नए रिश्तों की शाइन लेना हुआ और आसान। अब होंडा शाइन सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा डीलरशिप पर संपर्क करें। नियम एवं शर्तें लागू। तो अंतराल से पहले आप सुन रहे थे ये गीत देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और इसे हमने लिया था फिल्म सिलसिला से, और इसे शुरू से सजाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, अभी हम खाना बनाने में ईंधन के रूप में जिस गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं उनसे हमें बहुत सुविधा मिलती है। बहुत सुविधा तो मिलती है, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही बहुत खतरे की वजह भी बन सकती है। तो आइए इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं अजीत कुमार सिन्हा। उनके भेंट वार्ता का विषय है गैस का उचित उपयोग एवं उनसे सुरक्षा, और इनसे बातचीत कर रही हैं राजश्री। तो आइए सुनते हैं वार्ता। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अजीत कुमार सिन्हा जी, जो कि सहायक प्रबंधक हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और आज हम इनसे बातें करेंगे गैस का उचित उपयोग एवं उससे सुरक्षा विषय पर। अजीत कुमार सिन्हा जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपका आकाशवाणी की स्टूडियो में स्वागत है। आज के इस विषय पर मैं चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? नमस्कार, आकाशवाणी पूर्णिया के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम है इसमें मुख्य रूप से सक्षम के 2022 के संस्करण के बारे में चर्चा करनी है। सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव। इसमें हम लोग विशेष रूप से जो भी ईंधन है उनकी संरक्षण के बारे में बातें करना चाहते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि एलपीजी एक मुख्य स्रोत है हमारे घरेलू उपयोग में, खाना बनाने के लिए और भी अन्य कार्यों में। तो इसमें हम लोग ईंधन को कैसे बचा सकते हैं, कम एलपीजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा खाना कैसे बना सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत काफ़ी सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत आप जो महिला श्रोता हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जो अभी भी चल रही है। बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। पूर्णिया में 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं इनसे लाभान्वित हुई है। अब ये लाख जब हम कह रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ वो व्यक्ति, अगर आप देखें तो वो पूरा परिवार लाभान्वित हुआ। हाँ। अब जो पूरा परिवार लाभान्वित हुआ तो इससे हम लोगों को सबसे जो अच्छी चीज़ है कि हमें धुएं से आज़ादी मिलती है। अगर धुएं से हमको आज़ादी मिली तो इसमें आपका जो स्वास्थ्य है, अगर जो धुआं है, जो घरेलू प्रदूषण की बात होती है, वो सबसे ज़्यादा जब आप गोबर के उपले या लकड़ी जलाते हैं तो बहुत अधिक धुआं निकलता है, जिससे आपको आँखों की समस्याएं होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती है, सिर दर्द भी कर सकता है आपका, कपड़े खराब होते हैं, घर का भी आप देखेंगे तो रंग खराब हो जाता है। हाँ। तो कई सारी समस्याएं हैं जिनका एक समाधान है कि एलपीजी का इस्तेमाल। उज्ज्वला योजना के तहत आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको अपना राशन कार्ड देना है, आपका आधार और घर के सभी वयस्क मेंबर का आधार देना है। और अभी जो नया तरीका है इसमें आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, मतलब आपके जो उंगलियों के निशान हैं उससे डायरेक्ट हम लोग केवाईसी कर लेते हैं। और अगर आपके घर में कोई दूसरा कनेक्शन नहीं रहा है तो आपको एक कनेक्शन मिल जाता है। इसमें एक सिलेंडर, एक स्टोव, प्रेशर रेगुलेटर और पाइप, ये आपको फ्री मिल जाती है सरकार की तरफ से। जी। और ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, गैस पे खाना बना रही हैं, तो सुरक्षा संबंधी कुछ बातें जो एहतियात के तौर पे वो करें? जी बिल्कुल, सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लकड़ी जलाते हैं, जी। लकड़ी क्या है, एक ठोस है। ठोस कभी अपना मतलब स्थान परिवर्तन नहीं करता, मगर गैस के साथ ये समस्या है कि अगर वो अपने पाइपलाइन से होकर नहीं गुजरा तो वो इधर उधर फैल सकता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो सुरक्षा के तौर पे सबसे पहली तो बात ये है कि आपका जो इक्विपमेंट है, जैसे आपका स्टोव है, पाइप है, सिलेंडर है, वो सही स्थान पर होना चाहिए। जी जी।
कई लोग ऐसा करते हैं कि जो आजकल जो नए किचन आ रहे हैं, जो मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, उसमें देखा गया है कि जो सिलेंडर है वो अंदर की तरफ रहता है, तो वो लगातार आपको दिखता नहीं। तो ना आपको सिलेंडर दिख रहा है ना पाइप दिख रहा है, तो अगर उसमें कोई समस्या आएगी तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा ये सुझाव है कि सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप सब आपको दिखने जो है इस तरह से रखने दिखने चाहिए, मतलब बाहर होना चाहिए। जी बिल्कुल, कि आप उसको देख सकें लगातार। और अगर महक आ रहा है गैस, जी महक आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। गैस थोड़ा सुरक्षित चीज़ है। अगर आपको जैसे ही महक आई तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि रेगुलेटर बंद कर दें। जी रेगुलेटर बंद कर दें, और इससे भी अगर आपको दिक्कत लग रही है या लग रहा है कि गैस का महक ख़त्म नहीं हुई है, तो आप रेगुलेटर को हटा दें और एक जो सफ़ेद रंग का कैप होता है जी, उस कैप को आप उस पर लगा दें, जिससे कि सिलेंडर में लगा, जी, जिससे कि आपका लीकेज रुक जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी मैकेनिक का या एजेंसी का नंबर है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। अगर वो कॉल नहीं लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर है 1906, ये ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है लीकेज के लिए, आप इस पर कॉल कर दीजिए। एक बार नंबर फिर से बता दें। ये 1906 जी, ये ऑल इंडिया नंबर है, आप कहीं के भी ग्राहक है, आप अपना इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता इस नंबर को सेव कर ले अपने मोबाइल में, 1906। 1906। जी। गैस और तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि बचत के साथ किस तरह गैस का उपयोग करें। आप जैसा देख रहे हैं, इंटरनेशनल हालात अलग अलग बदलते रहते हैं। हाँ, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। इसकी वजह से कभी गैस का दाम कम भी होता है, कभी बढ़ भी जाता है। जो तत्कालीन है, कई सारे ग्राहकों का ऐसा कहना है कि थोड़ा गैस का दाम थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना है कि गैस कैसे बचाएं। और सिर्फ ये मतलब कीमत की ही बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो हम लोग जिस बात करते हैं कि क्या नवीनीकृत है और क्या अनवीनीकृत है। तो अगर ये संसाधन एक बार खत्म हो गए तो फिर ये इनको तुरंत बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि इनको थोड़ा बचाया जाए। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले गैस जला लेते हैं और फिर खाना बनाने में जुटते हैं। मतलब कि किचन प्रबंधन पे ध्यान देना होगा। जी जी बिल्कुल, उसको देखना है कि अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए सब्जी ही बनानी है, तो अगर आप पहले सब्जी को काट ले, धो ले, उसकी जो भी सामग्री आपको लगती है, मसाले वगैरह सब एक जगह अरेंज कर ले, तो जब आप खाना बनाएंगे तो आपका पूरा समय खाना बनाने पर ही जाएगा। नहीं तो क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आप चावल बना रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पानी है, पानी का जो समय होता है, मतलब उसका जो तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर जब चला गया ना, जब मतलब जब बॉयल होना शुरू हो गया, उसके बाद उसका तापमान नहीं बढ़ता। तो अगर आप उसके बाद उसमें चावल डाल देते हैं तो आपका जल्दी खाना बन जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ी देर और बॉयल होने देते हैं, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके डायरेक्ट हाँ, बनाएं। जैसे चावल बनाते हैं तो हम लोग उसको तेज कर देते गैस, जिसमें जिस बर्तन में बना उसको ओपन छोड़ देते हैं। जी, जी। अगर कम करके ढक के बनाएंगे तो भी संरक्षण जी होगा। जी बिल्कुल, जैसे आप एक तो जैसे ही खाना बॉयल हो जाए तो आप उसको फ्लेम को कम कर दीजिए, हाँ, खाने को ढक दीजिए, तो इससे आपको बचत होगी। दूसरा है, जो आप देखे होंगे कि 2 बर्नर होते हैं, एक बड़ा बर्नर, एक छोटा छोटा बर्नर। बर्नर। तो अगर आप छोटे बर्नर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम गैस खर्च होगा। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो भी खाना आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए दाल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको पानी में थोड़ी थोड़ी देर में गलना होता है, अगर आप उसको पहले से ही पानी में आधा घंटा भिगो देंगे हाँ, तो वो जल्दी खाना बन जाएगा और आपके गैस की बचत होगी। बिल्कुल। अगर ऐसी परिस्थिति हो कि गैस लीकेज हो रही हो और गैस एजेंसी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो हम मदद के लिए किनसे संपर्क करेंगे? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक 19 नंबर आप बताएं। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए उस पर बात नहीं हुई तो? नहीं, ये नंबर जो है ना, ये हमारा मतलब ऑनलाइन, जैसे आप पुलिस में 100 अच्छा, नंबर अच्छा, होता है, एम्बुलेंस का नंबर होता है, इसी तरह ये हमारा कॉल सेंटर का नंबर है। तो वहाँ से इमीडिएटली लोग आ जाते हैं?
वहाँ से ऐसा होता है कि वहाँ से वो लोग हम लोगों को ही कंसल्ट करते हैं। अच्छा। जैसे आप मान लीजिए कि एजेंसी से आपका संपर्क हो पाया या नहीं हो पाया, या हो सकता है एजेंसी के किसी का आपको नंबर है भी नहीं, हाँ। या आपके पास 1-2 लोगों का नंबर होगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 19